राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धारा धर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। शास्त्रों में मन के विविध प्रकार के मलों का शास्त्रज्ञों ने वर्णन किया है। विविध प्रकार की गंदगी मन में सदा बनी रहती है और उन सबको साफ करने का एकमात्र उपाय बतलाया नाम।
लेकिन मन के मलों में एक ऐसा मल भी है जो स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देता, बड़ा सूक्ष्म है। वे केवल और केवल गुरुदेव के श्री चरणों के जो आश्रित होते हैं और उनके चरणों का आश्रय लेकर के चलते हैं, अपने अस्तित्व को मिटाकर, उन्हीं के अंतःकरण का ये मल समाप्त होता है। और वो मल है अहंकार। स्थूल दृष्टि से ये अहंकार दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म दृष्टि से ये दिखाई देता है। किस दृष्टि के द्वारा? गुरु प्रदत्त दृष्टि के द्वारा दिखलाई देता है। जब ईमानदारी से उपासक भगवत भजन में तन्मयता धारण करता है और साथ ही साथ दैन्यता से युक्त होकर भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे नाथ, प्रतिक्षण मैं आपकी शरण में हूं और आप मेरी इस मार्ग में चलने की क्षमता प्रदान करना और चलाते रहना। जब इस प्रकार से प्रार्थना करता रहता है तो उस उपासक के हृदय में जब अहम जागृत होता है तो उसको दर्शन में आता है कि अब देखो ये अहंकार के द्वारा चेष्टा हो रही है। किसको ये अनुभव में आएगा? जो ईमानदारी से प्रार्थना परायण, दैन्यता परायण है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है, तो प्रत्येक वृत्ति उसकी दृष्टि में होगी और प्रत्येक वृत्ति को देख करके वो ये निर्णय कर पाएगा कि यह अहंकार से संचालित हो रही है या प्रभु से संचालित हो रही है। जो अच्छे उपासक हैं, ईमानदार उपासक हैं, उनको ये अहम दिखता है कि अब देखो ये अहंकार से मैं बोला, अब मैं अहंकार से चला, अब मैं अहंकार से बैठा, अब मैं अहंकार से ये उक्ति बोल रहा हूं। ये शरणागत उपासक को अगर ईमानदारी से अंतर्मुखता को साथ लेकर चल रहा होगा तो उसको ये अनुभव में आएगा। और सोई जब उसके ये अनुभव में आता है तो या तो वो हंस पड़ता है कि देखो, जहां अपनी क्रिया का फल है ही नहीं, ऐसा किसी भी परिस्थिति में हम नहीं मान सकते कि ये मेरी क्रिया का फल है, वहां भी ये अहंकार देवता देखो कैसा अपना राज्य बिछाए हुए हैं, कैसा अपना राज्य उद्घोषित कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। इस बात को वो देख पाता है तो या तो उसे हंसी आती है और फिर भगवान को दिखाता है, देखो 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 नाथ, ये अहंकार कैसे मेरा पिंड नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ता। ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी ये अहंकार पिंड नहीं छोड़ता। अगर भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से कभी उनकी स्मृति में या उनके नाम कीर्तन में या उनकी कथा में अगर उनकी कृपा से रोना भी आ जाए तो अंदर इस बात का उल्लास रहता है, देखो मैं रो रहा हूं, चार जने देख रहे हैं या नहीं देख रहे, चार जने मुझे भक्त समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मुझे भगवान के लिए रोना आ रहा है। अब इस रुदन में क्या अपना कोई कृत्य है? भगवान की कृपा ही तो है कि उनके लिए रोना आवे। लेकिन ये अहंकार का स्वरूप ऐसा होता है कि वहां पर भी अपना ही अधिकार समझता है कि मेरे कृत्य के द्वारा ऐसा हो रहा है। ऐसी प्रत्येक चेष्टा में ये अहंकार अपना अधिकार जता करके हमें भगवान से दूर कर देता है। आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, लेकिन जैसे माँ अपने गंदे बालक को उठा करके नहवा धुवा कर स्वच्छ करती है, इस प्रकार से प्रभु आपकी हर गंदगी को सहन कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसी चिपटी हुई मैल है, ये अहंकार चिपटा हुआ मैल। एक होता है मैल के ऐसे ही छूट गया, साबुन आदि लगा करके और थोड़ा सा ऐसे तो छूट गया, लेकिन एक मैल होता है जो चिपटा हुआ होता है, तो उसके लिए
खूब मालिश हो, खूब रगड़ा जाए, तब जाकर के वो मैल बाहर निकलता है, जिसे उबटन कहते हैं। उपटन किया जाता है तो जो मैल रोम कूपों में भी जमा होता है वह भी निकल आता है। उपटन का ऐसा प्रभाव होता है। उपटन में कष्ट होता है। देखो बालक के उपटन किया जाता है, बालक कैसे रोता है? क्यों? क्योंकि वो जब घिसा जाता है तो उसके कष्ट होता है शरीर में। ये अहंकार ऐसा ही चिपटा हुआ महल है जो स्थूल दृष्टि से नहीं दिखाई देगा, सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई देता है। वो सूक्ष्म दृष्टि कौन प्रदान करते हैं? गुरुदेव प्रदान करते हैं। ये अहंकार की चाल ये बहुत आगे तक पीछा करती रहती है। इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैं दैन्य हूं। इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैं अमुक हूं, अमुक हूं, अमुक हूं। ये अहंकार रूपी मल ही हमें भगवान से दूर किए हुए है। जिस दिन ये अहंकार रूपी मल समाप्त हो जाता है उसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जहां अहम समर्पित हुआ, अस्तित्व का समर्पण हुआ, जहां अपनी कोई मांग नहीं रह गई, जहां अपना कोई आग्रह नहीं रह गया, जहां भगवान के हाथ की कठपुतली बन गया, वहां भगवान के प्रेम का उदय हृदय में हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। यही अहंकार मूल है, संस्कृति मूल। शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पे ममता अति भूरी। भगवान उससे दूरी बना लेते हैं, दूर हटो, तुम गंदे हो। और कोई गंदगी नहीं देखते प्रभु, लेकिन ये गंदगी नहीं, क्योंकि इस दरबार का ये नियम है, ए दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। इस दरबार की ये रीति है, ये प्रोटोकॉल है कि दैन्यता होनी चाहिए, दैन्य होना चाहिए। जहां दैन्यता नहीं होगी वहां पटका जाएगा, तो पटका जाएगा। और सत्संग नहीं हुआ उस समय तो वो पटक ऐसी होती है कि वो भगवान से विमुख कर देती है, गुरुजनों से विमुख कर देती है। सत्संग क्या करता है? वो आगे के आगे बताता चलता है कि देखो ये भी परिस्थिति आ सकती है, देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हें इस प्रकार से उसको देखना है, इस प्रकार से उसका अनुभव करना है और उस समय इस प्रकार से तुम्हें चलना है। तो हृदय में शीतलता बनी रहती है सत्संग के प्रभाव से। अन्यथा अगर सत्संग जीवन में ना हो, महापुरुषों की वाणी जीवन में ना हो, तो बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इस अहंकार की चाल में ऐसा उपासक क्षति को प्राप्त हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे अहम पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरा जो स्तर है वो गिरना नहीं चाहिए। मैं जिस स्तर पे हूं उस स्तर की बात ही मुझसे होनी चाहिए और उस स्तर की परिस्थिति ही मेरे सामने होनी चाहिए। अपना आग्रह, अपनी मान्यता, अपना प्रश्न चिन्ह ये सदा बना रहता है अहंकारी के। और सबसे बड़ी बात, अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण है उसको ये अनुभव ही नहीं होता कि मैं अहंकारी हूं। अगर दूसरा कोई बतलाना चाहे कि तुम में तो बहुत अहम भरा हुआ है तो उसे ये सहन नहीं होगा। हां, ये वो कह सकता है मैं तो बड़ा अहंकारी हूं, मैं तो बड़ा नीच हूं, मैं तो बड़ा अधम हूं। और यही बात पलट के दूसरा कोई कह दे तो वो उसकी शक्ल पहचान लेता है कि इसने मुझसे ऐसा कहा था, ये मुझसे अहंकारी कह रहा था। ये अहम की चाल है, ये अहंकार की चाल है। अहंकार गिरना नहीं चाहता और अहंकार जब तक गिरता नहीं है जब तक, तब तक प्रभु के वह सुंदर हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त नहीं होता। जैसे आप किसी के चरणों में गिरो तो दुलार मिलता है कि नहीं मिलता है? उठो उठो,
कब मिलता है? जब आप किसी के चरणों में झुको। इसी तरह भगवान के श्री चरणों में अगर अहम को झुका दिया, अपनी मान्यता को झुका दिया, तो भगवान का विशेष प्यार अनुभव में आता है उस उपासक को, विशेष प्यार। अंतर से वो अपने आप को सबसे हीन दीन ऐसा मान करके और केवल प्रभु के चरणों की तरफ ही खिसकता चला जा रहा है। किसी ने पापी कह दिया, नहीं सहन हुआ, तो जाकर के प्रभु के श्री चरणों में रोने लगा, प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करने लगा, नाथ देखो अब तो सब जन कह रहे हैं मैं बड़ा पतित हूं, बड़ा पापी हूं, आप अधम उदाहरण हो, पतित पावन हो, हमारी आपकी खूब बनेगी, इसलिए आप हम पर कृपा करो। तो क्या हुआ, ये दैन्यता उसको प्रभु के निकट करती जा रही है। और जहां ये भावना उदय हो गई कि मैं सामने वाले को परास्त कर दूंगा अपनी वाक चातुरी से, तो फिर भगवान से निकटता तो होने से रही, दूरी बन जाएगी। नहीं, हटकर पक्ष न रोपिए, नहीं दीजिए ज्ञान, हट करके अपना पक्ष मत रोपिए, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं तुम गलत समझते हो मेरे बारे में, मैं तो भगत हूं। वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने को जिंदा रखना चाहता है, मरना नहीं चाहता। और जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। सांकरी समझते हैं, बहुत पतली गली है प्रेम की, एक ही व्यक्ति के लायक, वन वे रोड है, दूसरा नहीं आ सकता सामने से, आएगा तो जाम लग जाएगा, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तामे दो न समाई, या तो मैं ही में रहे या फिर तू ही तू रहे, तो बात बन जाएगी। मैं भी रहे तू भी रहे तो बात नहीं बनेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं धनवान, मैं यशवान, मैं गुणवान, मेरे पास इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, तो केवल तुम ही तुम हो, भगवान नहीं है अभी हृदय में, भगवान के प्रेम का उदय नहीं हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं तो मैं नहीं, मैं का विस्मरण हो गया। मैं अर्थात अस्तित्व, अहम, वो प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो गया, उन्हीं की इच्छा रह गई। जो ही प्यारो करे सोई मोय भाव है, ये अहंकार के समर्पण का मूल सिद्धांत है। जब अहम होता है तभी प्यारे के विधान में प्रश्न होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो केवल चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराना होता है, प्यारे आपकी राजी, प्यारे आपकी प्रसन्नता सर्वोपरि, प्यारे आप प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। कितनी बड़ी बात है, इस बात को धारण कर पाना कितनी बड़ी बात है। ऐसा उपासक भगवान को खरीद लेता है, भगवान बिक जाते हैं उस उपासक के हाथ में, जिसके हृदय में यह भाव है कि प्यारे आप जिसमें प्रसन्न हो वही मेरा जीवन है। तो प्रतिक्षण प्यारे उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहते हैं, जिसके हृदय में यह भाव होता है। अगली पंक्ति है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। जब चित्त की स्थिति यह हुई, अपना अस्तित्व समर्पित हो गया श्री चरणों में, अपना किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं रह गया, ऐसा ही होना चाहिए, तो भगवान बिक गए। अब वो होता है जो वो चाहता है, जिसने समर्पण किया, जो वो उपासक चाहता है वही होता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी और प्रभु की इच्छा दो नहीं रह गए, एक मन। और इस स्थिति में आकर के जिस सुख का अनुभव उपासक को होता है, उस सुख का अनुभव त्रिभुवन में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी अनंत ब्रह्मांड हैं,
जितने भी लोकांतर हैं, कोई भी इस उपासक के सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता जो अस्तित्व विहीन दैन्य उपासक प्रभु के श्री चरणों में पड़ा है। नहीं कर सकता। उसके हृदय में आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि जहां अस्तित्व समर्पित हुआ वहां भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गए। भगवान हैं, छुपे हुए हैं, भगवान प्रकट हो गए। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, तो बसऊ निरंतरता सोर सोर और निज गे। विचार करिए, दिन भर में कभी कोई चाह उत्पन्न होती है तो एक भी बार भी हम मन से कह पाते हैं क्या यार प्रभु को तो वो है पसंद है जिसके हृदय में कोई चाह नहीं है, तुम ये चाह क्यों करते हो? कभी हम कह पाते हैं अपने मन से? नहीं। उस चाह में इतने तन्मय हो जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं कि अगर उस चाह की पूर्ति नहीं हुई तो हम भगवान से भी लड़ पड़ते हैं। भगवान के प्रति भी हम हृदय में विरोध भाव प्रकट कर लेते हैं। आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपने हमें बुलाया और बुला करके देखो कैसा ये सब विधान कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और ये नहीं, ये समर्पण की बात नहीं है। समर्पण की तो बात यह है, प्रश्न उठ जाए तो हृदय में इस बात का पश्चाताप उठे कि प्रश्न क्यों उठा। इस बात का पश्चाताप, इस बात का दुख ना हो कि भगवान ने मेरी कामना की पूर्ति नहीं करी, इस बात का दुख हो कि मेरे हृदय में ये बात क्यों आई कि भगवान मेरी कामना की पूर्ति करें। अरे उन्हें जो पसंद हो वह करें, तब तो बात बनी। तब तो इस मार्ग में हम ईमानदारी से चल रहे हैं। अगर अपनी इच्छा पूर्ति कराने का साधन हमने भगवान को बना लिया तो इसका अर्थ यह है भगवान अभी साध्य नहीं है, वे इच्छाएं साध्य हैं, वे इच्छाएं लक्ष्य हैं। हमें मान मिले, हमें सम्मान मिले, हमें वाहवाही मिले, हमें अच्छा खाना मिले, हमें अच्छा पहनना मिले, हमें अच्छा रहना मिले, हमारी इस प्रकार से व्यवस्था हो, हमें ये भोग मिले, ये विलास मिले, अमुक व्यक्ति मिल जाए, अमुक स्थान मिल जाए, अमुक परिस्थिति सुधर जाए, तो उस परिस्थिति को साध्य माना या भगवान को साध्य माना? होता हमारे साथ यही है कि हम परिस्थिति को साध्य मान लेते हैं, भगवान को साधन मान लेते हैं। आपने ऐसा नहीं किया तो आप मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं नहीं, आपने जैसा किया वो आपके प्रेम का ही प्रदर्शन है। ये भक्त की भावना होती है। आप दर्द दो, आप पीड़ा दो, या आप सुख दो, आप आनंद दो, मेरे लिए दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रीतम आप हो और आपके द्वारा ये मिला हुआ है। किसी और के द्वारा मिला होता तब तो बात थी कि देखो आपका हो करके कोई और मुझे परास्त कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। जो भी कुछ है संसार में वो किसका है? प्रभु का ही तो है, जिनके हम शरण में हैं उन्हीं का है। अब कहीं से भी कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई सुख, कोई दुख प्राप्त हो रहा है तो किससे प्राप्त हो रहा है? मूल में अगर देखें तो कारण श्री हरिवंश भनम। हमारी दृष्टि कार्य के प्रति रहती है, कारण के प्रति नहीं रहती। कारण के प्रति दृष्टि एक सच्चे उपासक की रहती है, जो ईमानदारी से चल रहा है। नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? भगवान कारण है। तो भगवान कौन है? मंगल भवन है, वो अमंगल नहीं कर सकते। सबसे खास बात यही है भाई, ये हो कि इन सब के पीछे कारण भगवान है और भगवान की इच्छा जो होती है परम स्वतंत्र है, जो जो करना चाहे वे कर सकते हैं। तो घबराहट हो कि भाई ये अमंगल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सूर्य की ताकत नहीं है अंधकार कर दे, इस प्रकार भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि वे किसी का अमंगल कर दे। वो मंगल भवन है, अमंगलहारी है। तो ये कितने बड़ी सांत्वना की बात है हृदय में कि सृष्टि में या सृष्टि के द्वारा जो कुछ भी मुझ तक पहुंच रहा है वो भगवान की इच्छा से पहुंच रहा है, और भगवान मंगल भवन है। कितने बड़ी शीतलता की बात है। ये बात जहां भूलेंगे, इसके विपरीत और कुछ याद रखेंगे
वहीं अस्तित्व अहंकार जागृत हो जाएगा और उसका परिणाम यह होगा कि वह भगवान से हमें दूर कर देगा, इस संस्कृति चक्र में ही निरंतर फंसाए रखेगा। क्योंकि संस्कृति का, इस आवागमन का मूल है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदाना, अनेक प्रकार के शूल प्रदान करने वाला, कष्ट प्रदान करने वाला ये अहंकार है। और अहंकारी से प्रभु दूरी बना लेते हैं। आश्रित होगा, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा तो भगवान फिर वैसा ऑपरेशन की लीला करेंगे कि इसका अहंकार दूर हो जाए। और आश्रित नहीं है, आम ही आम भरा हुआ है, तो भगवान उसके किए पर उसे छोड़ देंगे। जो करोगे वह भोगोगे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह सिद्धांत लागू हो जाएगा। और आश्रित हैं कुसंग परवश, अनेक जन्मों की आदत परवश, स्वभाव परवश अहंकार का उदय हो गया, तो भगवान फिर उस मल का शोधन भगवान करते हैं। यद्यपि उस क्षण, उस समय उपासक को यही अनुभव में आता है कि भगवान मुझसे प्यार नहीं करते क्या, क्या भगवान मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन वो होता उस क्षण भी प्रभु की गोद में भी है, गोद में ही है। लेकिन उस समय उसको ऐसा अनुभव आता है कि भगवान हैं भी क्या, भगवान मुझसे प्यार भी करते हैं क्या। सावधान रहे, बस भगवान उस अहंकार रूपी मल का शोधन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बस चुपचाप सहता रहे, सहते 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बस रोना ही आएगा कि प्रभु अगर आप ऐसी कृपा न करते तो जो अब कृपा का बरसात हो रही है मेरे ऊपर वह ना होती। इसलिए प्रयास करिए भगवान के विधान में भगवान को देखने का, और फिर भगवान को देखने के बाद कोई प्रश्न न करने का। आप व्यक्ति देखेंगे तो प्रश्न जागृत हो जाएगा, आप व्यवहार देखेंगे तो प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल उठ जाएगा। लेकिन आप कारण देखेंगे भगवान, तो फिर संभावना है कि आप अपने प्रश्नों का नाश कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्संग के प्रभाव से ये बात तो बैठी हुई है कि प्रभु मंगल करते हैं, प्रभु मंगल भवन है, तो फिर हृदय आनंदित हो उठेगा कि अच्छा यही सबके कारण है, तो प्यारे जैसा मन करे वैसा खेलो। जब तक व्यक्ति दिखेगा, सामने व्यक्ति की छवि होगी, व्यवहार की छवि होगी, तब तक प्रश्न जागृत होंगे, बहुत प्रकार का आयास प्रयास रहेगा, बहुत प्रकार का निर्णयात्मक बुद्धि ये उथल पुथल मचाती रहेगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब होता रहेगा जब तक व्यक्ति और परिस्थिति सामने होगी। और जब इसका कारण श्री प्रभु सामने होंगे कि इनकी इच्छा से तो हो रहा है सब, इन्हीं की इच्छा से तो सब ये विधान बन रहा है, तो आप देखेंगे अपने अंतःकरण में कि वो परिस्थिति का जो प्रभाव है वो आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। इस बात का प्रभाव पड़ेगा जो आपने ये चिंतन किया कि प्रभु हैं, इस बात का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस अहंकार का अगर शमन करना है, इस अहंकार को अगर समर्पित करना है, तो गुरुजनों की अक्षर से आज्ञा पालन करते हुए अपने हृदय में आने वाले प्रश्नों को मिटाएं और प्रभु को देखना का प्रयास करें प्रत्येक परिस्थिति में, कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु ही विराजमान है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का वह शुभ समय आने वाला है। 15 दिन तक श्री जगन्नाथ जी महाराज स्नान यात्रा के बाद पट बंद रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं होता। अंदर श्री लक्ष्मी जी के साथ एकांत वास में श्री ठाकुर जी महाराज रहते हैं। और उसी समय में ऐसा विधान बना दिया गया है कि प्रभु ने स्नान किया तो प्रभु बीमार पड़ गए, तो पंडा पुजारी जन औषधि पवाते हैं श्री ठाकुर जी को। ये सब भावना की बातें हैं, और भावना से युक्त होकर भक्त जैसी भावना करता है भगवान वैसा करने के लिए राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो वही लीलाएं हैं। 15 दिन के बाद
फिर श्री ठाकुर जी दर्शन देते हैं, जिसे कहा जाता है नेत्रोत्सव, नेत्रों का उत्सव। इस उत्सव का नाम ही नेत्रोत्सव रखा गया। श्री जगन्नाथ जी का जो 15 दिन बाद दर्शन हुआ, तो भक्तों के लिए वे नेत्र उत्सव है। मानो भक्तजन ये दिखलाना चाहते हैं कि नेत्रों का सार्थकता तभी है जब इनसे भगवान का दर्शन हो। इन नेत्रों का उत्सव उत्साह तभी है जब इनसे भगवान का दर्शन हो। नेत्रोत्सव होता है, श्री जगन्नाथ जी समस्त भक्तजनों को दर्शन देते हैं और उसके अगले दिन रथ यात्रा आदि का क्रम होता है। अपने प्रसंग सुन रहे थे कि भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए रथ पर विराजमान होकर समस्त वह जन जो 12 मासों में कभी भी श्री ठाकुर जी का अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते, तो उन सब पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से निकलकर रथ में विराजमान होते हैं। और जो 3 वरदान इंद्रद्युम्न ने मांगे थे, उसमें तीसरी बात थी कि हे प्रभु, आप 3 घंटा केवल विश्राम करना और बाकी घंटों में अर्थात बाकी समय आप अपने जनों को, इन जीवों को दर्शन देना, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। 3 वरदान मांगे थे। इसके पश्चात जो इनकी रानी थी गुंडीचा, वे अत्यंत दुखित हुई क्योंकि इन्होंने निसंतान होने का वरदान मांग लिया। तो जब रानी दुखित हुई तो भगवान समझ गए और भगवान ने आदेश दिया इंद्रद्युम्न को कि तुम इस मंदिर का, जिसमें हमारा प्राकट्य हुआ है, इस मंदिर का नाम गुंडीचा रखो अपनी रानी के नाम से, और मैं आज से इनका पुत्र हूं और उन्हें सुख देने के लिए, अर्थात गुंडीचा रानी को सुख देने के लिए मैं प्रत्येक वर्ष 7 दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में रहूंगा। ऐसा आश्वासन श्री भगवान ने गुंडीचा देवी को दिया और इंद्रद्युम्न राजा को दिया। इसलिए भक्तजनों के बीच में इस रथ यात्रा उत्सव को करुणा उत्सव भी कहा जाता है। ये करुणा का उत्सव है। श्री भगवान की करुणा ही प्रकट हुई इस रथ यात्रा के रूप में। ये करुणा का उत्सव है क्योंकि श्री मंदिर में कई लोगों का प्रवेश वर्जित है। इसी कारणवश भगवान उन्हें दर्शन देने बाहर आते हैं, जिनसे उनके ऐसे भक्तों को भी दर्शन प्राप्त हो सके। रथ यात्रा में भगवान जब बाहर आते हैं, तब उनके दिव्य देह से स्पर्श की हुई वह वायु, उनका कारुण्य से युक्त दृष्टिपात तथा रथ चलने से उड़ती हुई जो धूल है, ये 3 सभी वहां उपस्थित सभी जनों को अंदर और बाहर से शुद्ध बना देती है। भगवान से स्पर्श की हुई वायु और भगवान का जब रथ चलता है तो वह रथ यात्रा से उड़ी हुई वह धूल और भगवान के वे बड़े बड़े नेत्रों से दृष्टिपात, ये समस्त जनों को आह्लाद प्रदान करता है, उनके अंदर और बाहर शुद्धि को प्रदान करता है। पूरी रथ यात्रा की प्रमुख विशेषता यह है, प्रमुखता यह है कि यहाँ रथ पर विराजित होने केवल उत्सव विग्रह नहीं आते, परंतु जो मूल विग्रह भी स्वयं बाहर आते हैं। ऐसा किसी मंदिर में नहीं देखा जाता। जैसे कहीं रथ यात्रा का आयोजन हो तो 2 प्रकार के विग्रह अधिकतर होते हैं। अपने राधा मोहन जी, अपने राधा पिया जी तो बड़े करुणामय हैं। वे तो स्वयं भक्तों को दर्शन देने के लिए प्राय उत्सवों में भी सम्मिलित होते हैं। कभी बाहर उत्सव हो तो वहां भी सम्मिलित होते हैं। ये परम करुणा का स्वरूप है। लेकिन प्रायः जो मूल विग्रह होते हैं उनसे बिलग उत्सव विग्रह होते हैं। वह उत्सव विग्रह ही, अब जैसे कोई यात्रा निकलनी है या कोई उत्सव है बाहर का, तो उसमें वह उत्सव विग्रह ही जाते हैं। अब जैसे पूज्य श्री राधा वल्लभ लाल हैं, श्री बिहारी जी हैं, तो इनका डोला निकलता है, तो डोला में मूल विग्रह तो नहीं आता, लेकिन छवि सेवा विराजमान होती है। जिन्होंने दर्शन किए हों डोले के, तो छवि सेवा विराजमान होती है। तो मूल जो विग्रह होते हैं, लेकिन ये जगन्नाथ मंदिर का ऐसा प्रभाव है, वहां का ऐसा नियमावली बनी हुई है कि जो मूल विग्रह विराजमान है अंदर, वही बाहर आते हैं।
ये प्राय नहीं देखा जाता। भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर से बाहर आकर रथ यात्रा में रथ पर विराजित होने के कई कारण हो सकते हैं, परंतु वैष्णव मत के अनुसार इस बात को स्वीकार किया जाता है कि भगवान द्वारिका से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जो वैष्णवों का हृदय है, बहुत से मत हैं कि भाई अपनी मौसी क्या जा रहे हैं, कि गुंडीचा रानी को प्रसन्न करने को जा रहे हैं, या और भी बहुत से मत वर्णन है कि इसलिए भगवान आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन जो वैष्णवों को सुख पहुंचाने वाला और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आनुगत्य में उपासना पद्धति में चल रहे हैं, उन वैष्णवों के द्वारा यह स्वीकृत है कि भगवान द्वारिका लीला से श्री वृंदावन की लीला में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात वृंदावन जा रहे हैं द्वारिका जी से। जगन्नाथ मंदिर को द्वारिका या नीलांचल कहा जाता है, जहां ऐश्वर्य प्रधान है और भगवान माधुर्य से सदा आकृष्ट रहते हैं, जिसका स्थल है श्री वृंदावन। ये माधुर्य भूमि है। गुंडीचा मंदिर सुंदराचल या वृंदावन है, जहां भगवान रथ पर बैठकर चले आते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा, यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारिका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और वहां परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो उठते हैं। पड़ोस के बगीचों की ओर लक्ष्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सारे बगीचे वृंदावन जैसे ही हैं, अतएव जगन्नाथ जी इन्हें फिर से देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। बाहर से वे ये दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। सुंदराचल अर्थात वृंदावन जाने के लिए, ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान साल भर में एक बार वृंदावन आते हैं, अर्थात बाकी दिन जगन्नाथपुरी में रहे। नहीं, भगवान का तो ये वचन है भागवत में, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन का परित्याग करके एक पग भी आगे नहीं बढ़ाता हूं। तो क्या कारण है? भगवान का लीला विग्रह जब प्रकट हुआ, जब भगवान ने ये मानुषी लीला करी, तब अधिकतर वैष्णवों का भाव है कि ब्रजमंडल में 2 लाला और 1 लाली हुए। एक यशोदा रानी के गर्भ से एक बालिका उत्पन्न नहीं हुई, 2 बालक उत्पन्न हुए। ये रूप गोस्वामी आदि महापुरुषों ने अपने अपने ग्रंथों में वर्णन को, और खूब प्रचलित है। श्री भाई जी ने राधा माधव जो ग्रंथ है उसमें भी इसका वर्णन किया है। 2 बालक प्रकट हुए यशोदा रानी के गर्भ से, एक तो बालिका और एक श्री लालजू महाराज। कौन से लालजू महाराज? जो निकुंज से आए हुए हैं। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। तो ये श्री लालजू महाराज यशोदा रानी के गर्भ से प्रकट हुए और एक पुत्री उत्पन्न हुई, जो भद्रकाली, चंडिका, दुर्गा आदि नामों से विख्यात हुई, जिसको कंस ने जाकर के वो पटकना चाहा था तो वो प्रकट हो गई थी वह। तो ये 2, अब जब वसुदेव जी आए, वह जो वसुदेव जी क्या वसुदेव के कारागृह में प्रकट हुए श्री ठाकुर जी, वे ऐश्वर्य प्रधान श्री ठाकुर जी महाराज हैं। और ये जो हैं वे माधुर्य निकुंज से आए हुए। वह कौन है? बोले तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधारयुधम। चतुर्भुज स्वरूप में वह प्रकट हुए हैं कारागृह में। तो देख करके वसुदेव देवकी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तमद्भुतम, बोले अद्भुत बालक है। बोले बालक तो बालक है, अद्भुत बालक क्या होता है? बोले ऐसा बालक नहीं हुआ कभी, 4-4 हाथ, ऐसा बालक तो किसी का नहीं हुआ, इसलिए अद्भुत बालक प्रकट हुआ। तो वे चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ। फिर स्तुति आदि करी देवकी वसुदेव ने, देवकी जी ने प्रार्थना करी कि आपका जो ये चतुर्भुज स्वरूप है ये तिरोहित हो और आप बालक स्वरूप में प्रकट हो। तो उनकी बात को सुनकर के, प्रार्थना को सुनकर के श्री ठाकुर जी महाराज बाल्य स्वरूप में आए और पहले ही बता दिया था कि मुझे नंद ग्रह में छोड़ आना। तो नंद ग्रह में छोड़ने के लिए श्री वसुदेव जी ने जैसी डलिया, पूरा प्रसंग है आप सब जानते ही हैं, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं और पूरा यमुना जी को पार करके
नंद बाबा के महल के पास श्री वसुदेव जी आए और पूरी चित्तवृत्ति यहां लगी हुई है कि कहीं कोई देख न ले। अगर कोई देख लेगा तो कंस तक खबर पहुंच जाएगी और वो कोई ना कोई हानि पहुंचा सकता है लाला को। तो उनके हृदय में ये भाव है कोई देख ना ले, तो उन्होंने वे बालक उठाया जो सूतिकाग्रह है, क्योंकि यशोदा रानी को भी गर्व का अनुभव हुआ है। पूरा ब्रजमंडल का भी प्रसंग है, यशोदा रानी के गर्भ में कैसे श्री लालजू महाराज आए, पूरा प्रसंग है वह भी। अब जब ये आए उस समय पूरा ब्रजमंडल सोया हुआ। अब ये इधर उधर देख रहे हैं, इन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर दो बालक विराजमान हैं। ये हमारे वृंदावन के वैष्णवों की, रसिकों की मान्यता है। वह दो बालक विराजमान हैं, तो उन्होंने अपने वह श्री कृष्ण को, अपने लाला को जैसे ही विराजमान किया, तो जो ब्रज के लाला हैं और जो वसुदेव जी के लाला हैं वे दोनों एक हो गए। अब जब अक्रूर जी आए और अक्रूर जी आकर के लाला को ले जाना चाहा, तो श्री ठाकुर जी महाराज गए। तो यहाँ पे अक्रूर घाट है, मथुरा जाओ तो रास्ता में पड़ता है अक्रूर घाट। अक्रूर जी के हृदय में आया ऐसे सुकुमार हैं, इनको कंस क्षति पहुंचा देगा, बड़ा कैसे क्या किया जाए। तो अक्रूर जी को शेष शैया पर विराजमान श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ अक्रूर घाट में। जब स्नान के लिए डुबकी लगाई तो अंदर यमुना जी के, तो वृंदावन के रसिकों की मान्यता है कि उसी समय जो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण थे जिनको वसुदेव जी लाए थे वो गए, लेकिन जो वृंदावन के लालजू महाराज हैं वो यहीं विराजमान है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं जाता नहीं वृंदावन छोड़ के। तो वही ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण, ध्यान देने की बात है, मथुरा लीला करी और मथुरा लीला करके द्वारिका में गए। अब जैसे किसी ने बहुत दिन तक हमारा अभिनय किया हो और जहां हम रहते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, उसी प्रकार से सब उसी प्रकार का दुलार प्राप्त किया हो, तो उसको उसकी याद नहीं आती कि यार अब हमारा काम तो हो गया, अब हमें तो जाना पड़ रहा है, लेकिन जो सुख हमें वहां प्राप्त हुआ था वो कभी नहीं प्राप्त होगा अब हमें। ऐसे ही जो द्वारिका में ठाकुर विराजमान हैं वही हैं जो वसुदेव कारागृह में प्रकट हुए थे, कंस के कारागृह में प्रकट हुए थे वसुदेव देवकी के द्वारा। उनके हृदय में ये बात आती है कि जो सुख हमने ब्रजमंडल में प्राप्त किया वो सुख हमें बार बार प्राप्त होना चाहिए। तत्वतः तो भगवान एक ही हैं, लेकिन भक्तों की भावना के लिए प्रभु विविध स्वरूप में प्रकट होते हैं, वही भावना का ही स्वरूप है। भक्तों की भावना को संपुष्ट करने के लिए ऐसी बात है। तो जो द्वारिका में विराजमान हैं, उन द्वारिकाधीश ने जब ब्रज की लीला सुनी तो उन्हें स्मृति हो आई, तो उनका वे जगन्नाथ स्वरूप हो गया। और वही जगन्नाथ स्वरूप साल भर में एक बार वृंदावन आता है, और जो ब्रज के ठाकुर हैं, वृंदावन के ठाकुर हैं, वो वहीं विराजमान हैं, वो अलग नहीं है, वो विलग नहीं है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब भगवान की ये उक्ति है कि मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाता, ये साल भर में आने का क्या लीला है। जैसे कह रहे हैं कि वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित तो उठते हैं। तो कौन से ठाकुर उत्कंठित हो उठते हैं? जो वसुदेव ग्रह में प्रकट हुए थे वो ठाकुर उत्कंठित हो उठते हैं। जो यशोदा ग्रह के ठाकुर हैं, तो आप देखेंगे उद्धव जी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि श्री कृष्ण के रोमकूपों से गोपियों का प्रादुर्भाव हो गया। तो अगर बिलग होते तो कैसे ही अनुभव में होता। इसलिए रसिकों ने गाया, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, राधा 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 रटो तो इस रहस्य को जान पाओगे, वरना नहीं जान पाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनिज्ञ मुनिजन, मननशील मुनिजन, बड़े बड़े जन भी इस लीला को समझने का प्रयास करते रहे, लेकिन नहीं समझ पाए। औरों की तो बात छोड़ो, जिसने सबको बनाया है, सृष्टि करता है,
वे ब्रह्मा जी भी वृंदावन की लीला को देख करके चकरा गए। क्या लीला है ये? जिनकी माया से सब मोहित होते हैं, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ये ने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। जिनकी माया ब्रह्मादिक देवताओं को भी मोह में डाल देती है, मोहित कर लेती। कैसा मोह जागृत हो गया? इन्हीं की प्रार्थना से अवतार हुआ है। आप देखिए, भागवत को दर्शन करेंगे, इन्हीं की प्रार्थना से ये भी देवताओं के साथ आए हैं गर्भ स्तुति के समय। और देखो अब भ्रम हो गया कि ये क्या परब्रह्म है कि जो ग्वाल वालों के साथ उनकी झूठन खा रहे हैं, ये क्या परब्रह्म है? तो अच्छे अच्छों को मुंह में डाल देने वाली भगवान की लीला है। और हम इतने चतुर बनते हैं कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की लीला को समझ लेंगे। तो इतनी बुद्धि नहीं, ब्रह्मा के समान तो बुद्धि नहीं है भाई। ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, वही नाक, उसी के नीचे मुंह, उसी के ऊपर आंखें, लेकिन सब अलग अलग दिख रहे हैं, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। तो ऐसे चतुर हैं ब्रह्मा, ऐसी चातुरी है उनकी कला में, इतनी चतुर बुद्धि है, लेकिन वह भी मोहित हो गए। तो और कोई मोहित हो जाए तो क्या इसमें? तो इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। नहीं नहीं, यहां में ऋषि मुनि गए यार, जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधा राधा रटो तो इस रहस्य को जान पाएंगे। तो ये जो ठाकुर जी हैं जो वृंदावन जा रहे हैं साल में एक बार, ये वसुदेव ग्रह में प्रकट होने वाले श्री ठाकुर जी महाराज हैं। भगवान जगन्नाथ विग्रह रूप में अपने हाथों को आगे उठाए हुए हैं, जिससे वे ये दिखलाते हैं कि वे सभी से प्रीति रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं एवं लक्ष्मी का आलिंगन करना चाहते हैं। इस उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी अर्थात फाल्गुन शुक्ल पंचमी यानी 4 महीने पहले ही हो जाती है। इस रथ यात्रा का जो क्रम है वो बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है। माघ मास के बसंत पंचमी को उड़ीसा के दसपल्ला जिले के रणपुर जंगल से रथ निर्माण के लिए लकड़ियों का संग्रह किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग रथ बनता है। ये नहीं जो एक बार रथ जिसमें विराजमान हो गए फिर ठाकुर जी उसमें विराजमान नहीं होंगे, फिर अगले वर्ष अलग रथ बनेगा। इन लकड़ियों को विधि पूर्वक अभिमंत्रित किया जाता है जिनसे रथ बनेगा। रथ निर्माण की प्रक्रिया एक समयबद्ध कार्य है, उसकी एक नियमावली बनी हुई है कि इस समय में इतना तैयार हो जाना चाहिए, इस समय में इतना तैयार हो जाना चाहिए। इसके विभिन्न चरणों को विभिन्न उत्सवों के साथ जोड़ दिया गया है। श्री रामनवमी के दिन इन विशाल लकड़ियों को चीरने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। रामनवमी के दिन से मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुरी के गजपति महाराज के महल के सामने एक निश्चित स्थल पर रथों का निर्माण कार्य होता है। स्थानीय भाषा में इस स्थल को रथ खला कहते हैं। वहां पर रथ बनाया जाता है। चिराई के बाद काष्ठखंड उस निर्माण स्थल पर पहुंचा दिए जाते हैं। अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि पर रथों के निर्माण कार्य का शुभारंभ होता है। अक्षय तृतीया जो आने वाली है, अक्षय तृतीया पर रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। उस दिन मंदिर के जो मुख्य जन हैं वह मंदिर के पुरोहित, राजगुरु तथा अन्य ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ तथा पूजा आदि का आयोजन करवाते हैं और भगवान की आज्ञा के प्रतीक अर्थात जगन्नाथ जी की आज्ञा लेकर के अब रथ का निर्माण कराया जाए तो उनके आज्ञा के प्रतीक स्वरूप भगवान को अर्पित पुष्पमाला, वे जहां रथ निर्माण होता है उस स्थल पर वे पुष्पमाला लाई जाती है। रथ निर्माण कार्य के प्रारंभ से पूर्व इन काष्ठखंडों की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन रथ निर्माण के कार्य में नियोजित होने वाले सभी कारीगरों के सिर पर पगड़ियों की तरह साड़ी बांधी जाती है, माने पगड़ी बांधी जाती है। सोने तथा चांदी से निर्मित कुल्हाड़ी से प्रतीकात्मक रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। जिस दिन वह पुष्पमाला आती है प्रसादी, तो सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, उससे प्रतीकात्मक कि एक बार उससे प्रारंभ हो गया, फिर जो जो औजार हैं उस हिसाब से वे करते हैं अपना कार्य आगे। उसी प्रकार नरसिंह चतुर्दशी के दिन पहिए के मध्य भाग का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। नरसिंह चतुर्दशी से भंवरी उत्सव तक कम से कम 6 पहिए बन चुके होते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन रथों के मध्य भाग में स्थित
4 मुख्य काष्ठ खंडों को स्थापित कर दिया जाता है। जो स्नान यात्रा जिस दिन श्री जगन्नाथ जी स्नान करते हैं उसी दिन उनका प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है, स्नान यात्रा। रथों का निर्माण कार्य परंपरागत ढंग से किया जाता है। तीनों रथों के निर्माण के लिए कुल 1139 लकड़ियां मंगाई जाती हैं। 1139 बड़ी बड़ी लकड़ियां तीनों रथों के निर्माण के लिए। विश्वकर्मा, रूपकार, दर्जी, लोसार जैसे प्रमुख सेवक रथ के निर्माण कार्य में नियोजित किए जाते हैं। रथों की निर्माण पद्धति शिल्प शास्त्र अनुमोदित है और उसी पारंपरिक नाप के अनुसार रथों का निर्माण किया जाता है जो परंपरा से चला आ रहा है। पहियों से लेकर शीर्ष की ध्वजा तक रथ के हर एक हिस्सों का पारंपरिक भाषा में एक नाम दिया गया है, जहां रथ के विभिन्न काष्ठखंडों का नाम दिया गया है। प्रत्येक रथ 34 भागों में विभक्त होता है। प्रत्येक रथ 34 भागों में। रथ के नीचे से लेकर ऊपर तक उसके भाग हैं पहिए, जिन्हें चक्के कहा जाता है, दांडिया, अर, बाकी, हंसपटा, कड़ी, शंख, द्वार, जाली, गायपटा, सिंहासन, कनक पुंडाई, भूमि, शोलनाहका, मकरदंडा, बसंत, द्वार घोड़ा, सारथी पीढ़ी, कुंभपटी, राहुपटी, आठ नाहका, बांक, पीढ़, ऋषिपटा, टंडा, पाराभाड़ी, खपुरी, पाद, ओलटकुआ, दधिउती, कलशकंठ, दंड चक्र और केतन। सब मही की पारंपरिक भाषाओं के अनुसार नाम है। प्रत्येक वर्ष नई लकड़ी से रथों का निर्माण होता है। केवल जो पार्श्व देवता हैं, घोड़े हैं, सारथी हैं, जो वहां पे जिन्होंने रथ का दर्शन किया हो दर्शन होगा, सारथी वगैरह बने होते हैं काष्ठ के ही, घोड़े, सारथी ये सब बने होते हैं। ये हर वर्ष नहीं बनते। ये जब नव कलेवर होता है, 12 वर्ष में एक बार श्री जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है, अर्थात जो पुराने श्री विग्रह हैं उनको अंतर्ध्यान करके और नए विग्रहों का निर्माण होता है हर 12 वर्ष में। तो जब नव कलेवर होता है तभी ये सब भी पुनः बनाए जाते हैं, उसी दिन बनाए जाते हैं। सैकड़ों बढ़इयों, रंगराजों और मजदूरों को नियुक्त करके विशाल एवं अद्भुत रथों का निर्माण होता है। ये कार्य वे सभी पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक एक ही रीति से रथ का निर्माण करके आए हैं। मानो वो जो पीढ़ी चली आ रही है रथ बनाने वालों की, वो वही है। तीनों विग्रहों के लिए अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। इन रथों का विवरण भी बड़ा विलक्षण है। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव, तीनों का अलग अलग जो है रथ बनाया जाता है। तो जगन्नाथ जी के जो पार्श्व देवता हैं वे रामकृष्ण हैं, सुभद्रा जी के जो पार्श्व देवता हैं वो सुदर्शन हैं, और बलदेव जी के जो पार्श्व देवता हैं वे मदन मोहन हैं। इनके रथ का नाम, जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष, सुभद्रा जी के रथ का नाम देव दलन या दर्प दलन, ये नाम है सुभद्रा जी के रथ का, और बलदेव जी के रथ का नाम है तालध्वज। अब पहिए किसके रथ में कितने होते हैं? तो जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिया होते हैं, 16 पहियों पर रथ चलता है जगन्नाथ जी का। और जो सुभद्रा जी का रथ है वे 12 पहियों का होता है, और जो बलदेव जी का रथ है वे 14 पहियों का। रथ के शिखर पर जगन्नाथ जी के चक्र और गरुड़ का चिन्ह होता है, और सुभद्रा जी के रथ के जो ध्वज है रथ के शिखर पर उसमें पद्म चिन्ह होता है, और बलदेव जी के ताल चिन्ह होता है। रथ का जो रंग है, ध्वजा का चिन्ह, भगवान को गरुड़ ध्वज कहा गया है। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है उस पर ध्वजा में जो चिन्ह है, जो ध्वजा विराजमान है वे गरुड़ ध्वज चिन्ह है, और सुभद्रा जी पद्म ध्वज, और जो बलदेव जी उनका लांगल ध्वज, ये तीनों ध्वजों पे चिन्ह होते हैं। बेदी से रथ की ऊंचाई 23 हाथ जगन्नाथ जी की, 21 हाथ सुभद्रा जी की और 22 हाथ बलदेव जी की। पहियों की परिधि जगन्नाथ जी 5 हाथ, सुभद्रा जी 4 हाथ और बलदेव जी 4 हाथ। इस प्रकार से पूरा विवरण है। अच्छा, सारथी किसके रथ के कौन सारथी हैं? तो जगन्नाथ जी के रथ के सारथी हैं दारुक या मातली, ये जगन्नाथ जी के रथ के सारथी। सुभद्रा जी के देवदत्त या अर्जुन, और बलदेव जी के रथ के सुद्युम्न, ये बलदेव जी के रथ के सारथी हैं। और रथ के रक्षक
ये भी विराजमान होते हैं। तो जगन्नाथ जी के रथ के रक्षक हैं नृसिंह, और सुभद्रा जी के रथ के रक्षक हैं वन दुर्गा, और बलदेव जी के जो रक्षक हैं रथ के वो हैं अनंत। यही तो हैं, आप देखो अनंत शेष यही तो हैं। अच्छा ये नृसिंह कौन है? यही हैं। और वन दुर्गा, दुर्गा स्वरूप कौन है? यही सुभद्रा जी हैं। घोड़ों के नाम एवं प्रतीक, तो जगन्नाथ जी के जो घोड़ों का नाम है वे सूक्ष्मा, रेचिका, मोचिका, अमृता, और सुभद्रा जी के घोड़ों का अधर्म, अज्ञान, अपराजिता, ज्योतिनी, बल, इन सबके भी रहस्य हैं, लेकिन बहुत विस्तार में फिर बात चली जाएगी। इन सबके भी रहस्य हैं। बलदेव जी के घोड़ों का नाम है स्थिरा, सिद्धा, धृति, स्थिति, ये सब। और ठाकुर जी के घोड़े का रंग है श्वेत, सुभद्रा जी के घोड़े का रंग है पीला, और जो बलदेव जी के घोड़े का रंग है वे काला। ऐसे इस प्रकार से श्री जगन्नाथ देव के रथ के पार्श्व देवता दक्षिण में वराह, गोवर्धन कृष्ण तथा गोपी कृष्ण, पीछे नृसिंह, राम तथा नारायण, बाईं ओर त्रिविक्रम, हनुमान तथा रुद्र हैं। श्री बलभद्र के रथ के पार्श्व देवता दक्षिण में गणेश, कार्तिकेय तथा सर्वमंगला, पीछे प्रलंब घन, हलायुत तथा मृत्युंजय, बाएं नाटंबर, महेश्वर तथा शेषनग। श्री सुभद्रा देवी के रथ के दक्षिण में चंडी, चामुंडा तथा उग्रतारा, पीछे वन दुर्गा, शूली दुर्गा तथा वाराही, बाएं श्यामा काली, मंगला तथा विमला हैं। इसके अलावा श्री जगन्नाथ जी के रथ के द्वार देश में इंद्र तथा ब्रह्मा एवं ऋषि, पाटा में मरीचि, प्रमुख सप्त ऋषि आदि विराजमान होते हैं। रथ यात्रा के पहले दिन 3 नव निर्मित रथों की अलग अलग पताकाओं और तोरण के द्वारा सुसज्जित करते हैं। रथ के शिखर से पहिए के ऊपरी भाग तक समग्र स्थान को विचित्र वर्ण के वस्त्र आदि द्वारा सुशोभित किया जाता है, जिस वस्त्रों का पीछे वर्णन सुना आपने लोगों ने। रथों को सुसज्जित करने के लिए प्रायः 1090 मीटर कपड़ा लगता है। 1090 मीटर कपड़ा लगता है रथों को सुसज्जित करने के लिए। रथ के शिरोभाग में बहुत विचित्र वर्ण के पताका लहराते रहते हैं। रथ के ऊपर अपूर्व आकार के घोड़े तथा उनके पीछे डाहुक देखे डाहुक कहते हैं सारथी। डाहुक के निर्देश पर काल बेड़ियागण रथ खींचते हैं। रथ यात्रा के एक दिन पूर्व अर्थात नेत्र उत्सव के दिन रथ के निर्माण का कार्य संपूर्ण हो चुका होता है। रथ जो नेत्र उत्सव है उस दिन आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ को सुबह का धूप दीप देने के बाद तीनों भगवान को तीनों सेवकों से आज्ञामाला लेकर तीनों रथों की ओर लेते समय घंटों की ध्वनि के साथ रथ निर्माण के स्थान पर आया जाता है। माला आदि लेकर के घंट ध्वनि होते हुए तत्पश्चात निर्दिष्ट रथों में ये मालाएं लगाई जाती हैं। रथों को निर्माण स्थल से खींच करके और फिर मुख्य मंदिर के सिंह द्वार पर लाया जाता है नेत्रोत्सव वाले दिन। और फिर रथ यात्रा का दिन आता है। तो रथ यात्रा के दिन क्या होता है सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।